हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी ट्राइडेंट के बारे में। आप लोगों को इस क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ चुका है, तो क्वार्टर फोर का जो इसका रिजल्ट है वो आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है वो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पर से क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो आप लोगों को कितने रुपीज़ का देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में डिविडेंड। और उसके साथ साथ आने वाले समय में आप लोगों को इसका डेट क्या रहने वाला है डिविडेंड का पे आउट का। और उसके साथ साथ क्या आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से शुरू कर दो वीडियो। तो यहाँ पर से ट्राइडेंट ग्रुप के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर 15 तारीख को इसका रिजल्ट आया है। और यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं, पहले पेज पर कोई भी प्रकार की यहाँ पर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रही है। नीचे की तरफ और भी जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर से ओके इसका रिजल्ट देखने को डायरेक्टली मिल जाता है। तो इसका रिजल्ट सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिविडेंड देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियंस में है। और ये यहाँ पर से स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट दोनों साथ में दिए गए हैं। तो यहाँ पर से हम बारी बारी दोनों रिजल्ट को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर से हम बात करें कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन रिजल्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है 13,526.2 मिलियंस की। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर और वैसे वैसे ही यहाँ पर से कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर भी आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर से अच्छी खासी गिरावट है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है और ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते जा रहा है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें शायद हो सकती है कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर इफेक्टेड हो। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में, टोटल एक्सपेंस कितने हुए। तो इनका जब सबसे ज़्यादा एक्सपेंस यहाँ पर हो जा सबसे पहले एम्प्लॉयज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है, और दूसरा नंबर पर हो जाता है रॉ मटेरियल में। और अदर एक्सपेंसेस को मिलाकर यहाँ पर से टोटल एक्सपेंस बन जाता है इस कंपनी का 12,258.1 मिलियंस का। तो यहाँ पर ये एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो यहाँ पर से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें यहाँ पर से दिक्कतें हो सकती है, दिक्कतें तो नहीं बोल सकते पर आप लोगों को जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर से स्टैंड अलोन रिजल्ट जैसा था वैसे ही यहाँ पर से रिएक्ट कर रहा है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो वो भी आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो एक्सपेंस है घटा है, जो एक अच्छी बात है, जिससे क्या होगा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पर से हम भी बात कर लेते हैं, इसका नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना रहा है आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट इस कंपनी का कैसा रहा है। तो यहाँ पर से कंपनी का नेट प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है 756.3 मिलियंस का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पर पिछले साल सेम क्वार्टर को कंपेयर करें इस साल के मार्च क्वार्टर से, मतलब पिछले साल के मार्च क्वार्टर को इस साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है, ये चीज़ याद रखना। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस साल का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है 3,457.4 मिलियंस का इस कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, वो तो हम मान सकते हैं पर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अभी स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को अगेंस्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी गिरावट है। और पिछले साल सेम क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर से इस साल के 2021 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को जो रिजल्ट है गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर जो स्टैंड अलोन रिजल्ट में आप लोग देखोगे तो इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यहाँ पर हम बात करें कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आप लोगों को डाउन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है आप लोगों को यहाँ पर से पता चल जाएगा कि जो इसका जो प्रॉफिट मतलब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के देखो यहाँ पर से
एक्सपेंशन एक्सपेंशनल करके ये टैक्स, टैक्स तो नहीं, एक्सपेंशनल इनकम करके ये एक इनकम काटी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर से थोड़े और चेंजेस हुए हो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, तो मेन तो इसमें जो टैक्सेस लगे हैं उसके ऊपर ही यहाँ पर से डिफरेंस बढ़ रहा है, और तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेन आप लोगों को जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम है उसके बारे में। तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम सेम टू सेम 7,756.9 मिलियंस की इस कंपनी की कंसोलिडेटेड इस क्वार्टर की इनकम देखने को मिल जाती है। स्टैंड अलोन रिजल्ट में आप लोगों को 756.9 मिलियंस की इस कंपनी की क्वार्ट मतलब मार्च क्वार्टर में इनकम देखने को मिल जाती है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों को 765.2 मिलियन की इस कंपनी की इनकम देखने को मिल रही है, जो अगेन दोनों के दोनों क्वार्टर से कंपेयर करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को ईयर एंड ईयर बेसिस पर बात करें, मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अच्छा खासा दोनों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो अभी के आप लोग बोल सकते हो ईपीएस कितना चल रहा है। तो 0.15% का 15 रुपीज़ का इसका ईपीएस चल रहा है, जो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेस मतलब कंसोलिडेटेड रिजल्ट में और स्टैंडर्ड रिजल्ट में सेम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर से हम बात करें पिछले क्वार्टर से यहाँ पर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है जो ईपीएस है वो, ठीक है। तो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ईपीएस के अंदर, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पर यहाँ पर जो स्टैंडअलोन रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट में यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी है। और आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन रिजल्ट आप लोगों को मैंने बता दिया है साथ में शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड कैसा देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। तो यहाँ पर से डिविडेंड की फाइल के ऊपर आ चुके हैं, और कंपनी का जो डिविडेंड है यहाँ पर से बताया गया है। फाइनल डिविडेंड मिल रहा है 36 पैसे का पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड बताया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डिविडेंड कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर से क्या बताया गया है, जब भी यहाँ पर जो ये शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो वो ख़त्म होने के बाद आप लोगों का जो ये एनुअल जनरल मीटिंग ख़त्म होने के बाद 30 डेज़ के अंदर आप लोगों का जो डिविडेंड का अमाउंट होगा जो आप लोगों के डीमेट अकाउंट में आना होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कोई भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी ट्राइडेंट का जो परफॉर्मेंस है अभी तक का कैसा देखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न के अंदर, वो बात कर लेता है। तो यहाँ पर से ट्राइडेंट की बात की जाए तो ट्राइडेंट में आप लोगों को अभी 17 रुपये पर ये शेयर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये अच्छा खासा भागा था, 33% के आसपास भागा था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से 33% से भी ज़्यादा, ओके 33% के आसपास ही भागा था। तो ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा भाग गई थी, और मैंने सोचा था कि मैं इस कंपनी का जो शेयर है इस लेवल पर ले लूँ, ठीक है, इस लेवल पर पे ले लूँ। पर यहाँ पर से मेरे को ये मौका मिला ही नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं उसके बाद कि ये इसके कंपनी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद ये भाग गया, मैं देखता रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर से इस कंपनी का जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर से आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और इस कम देखो रिस्क आप लोगों को लेना पड़ेगा जो आप लोगों को प्रॉफिट लेना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को जो प्रॉफिट है ना थोड़ा कम लेना, पर रिस्क भी आप लोगों का थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ ऐसा पैसा डालो, देखो इस कंपनी अच्छी है यार, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आप लोग ऐसा पैसा डालो जिससे क्या होगा, देखो 500 रुपये आप लोगों के लिए कम है ना, तो आप लोग 500 रुपये ऐसे पेनी स्टॉक्स में डाल सकते हो। पेनी स्टॉक तो नहीं बोल सकते मार्केट कैप के हिसाब से, पर पैसों के मामले में पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से जो अमाउंट है वो 500 रुपये से ज़्यादा मत डालो मेरे हिसाब से। जो रुपये आप लोगों के लिए कम है वो रुपीस आप लोग इस ऐसी कंपनियों में डाल सकते हो, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर से इस लेवल पर ख़रीदा ना 18 रुपये 40 पैसे के आसपास, वो आप लोगों को शायद अभी बहुत दिन के बाद भी ना देखने को मिले। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ
पर से इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो बस यार आज के लिए नहीं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर बेहतर नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।